और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। सर्चिंग के बाद चारों नक्सलियों के शव बरामद है। मौके से इंसास और SLR राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। आवापल्ली थाना क्षेत्र के मुरदौंडा के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से एक गहन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। और मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। तो सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के बाद चारों नक्सलियों के शव बरामद भी किए गए हैं। मौके से इंसास और SLR राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबे। प्रशांत, जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन एक तरफ चल ही रहा है और लगातार इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, मुठभेड़ में फिर से 4 नक्सलियों को मारा गया है। विस्तार से जानना चाहेंगे इस मुठभेड़ के बारे में। जी बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये सूचनाएं निकाली जा रही है कि नक्सलियों की मौजूदगी कहां पर है, इस बात को लेकर जैसे ही जवानों को ये सूचना मिली कि मुरदौंडा के जंगलों में नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसको लेकर एक ऑपरेशन तैयार किया गया। और ऑपरेशन में CRPF, STF, कोबरा और जो DRG के जवान हैं उनकी संयुक्त रूप से पार्टी तैयार की गई, उन्हें उन जंगलों में भेजा गया। आज सुबह से ही इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था और शाम को जब जवान उन जंगलों में पहुंचते हैं तो उस दौरान वहां पर नक्सली पहले से ही थे। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद दोनों ओर से लगातार लगभग 1 से 1.5 घंटे तक फायरिंग चली। हालांकि अभी भी रुक रुक कर फायरिंग चल रही है और मुठभेड़ जारी है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ जो है पुलिस के द्वारा ये सूचना इस मुठभेड़ की नहीं दी गई है। लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर कर दी गई है कि 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है और चारों ही नक्सलियों के शव को भी बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ एक इंसास और एक SLR राइफल भी जो है बरामद की गई है। साथ ही साथ कई हथियार भी बरामद किए गए और वो हथियार क्या है और किस तरीके से असला बारूद है, इस बात की सूचना और पुष्टि तो जब जवान वापस कैंप पहुंचेंगे उसके बाद हो पाएगी। लेकिन एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है, जिस तरीके से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने की है, उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और रणनीति जो बदली है जवानों ने 2024 के बाद से, उसके बाद से लगातार सफलता मिल रही है। और जो संयुक्त रूप से पार्टी निकलती है जवानों की, वो जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। और जो नक्सलियों को जो हिंट मिल जाया करता था, जो सूचना तंत्र मजबूत हुआ करता था, वो अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। इसीलिए जवान कैंप बिल्कुल कमजोर पड़ गया। प्रशांत, अगर वहां पर अभी नक्सलियों की स्थितियों की अगर बात करें तो किस तरह से वहां पर नक्सलियों की स्थिति है, अभी किस तरह से वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं और क्या कुछ संख्या भी बताई जा रही है वहां पर उनकी? देखिए, नक्सलियों की संख्या की एग्जैक्ट फिगर जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के अल्लाह अधिकारियों से बात जरूर हुई, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अभी ऑपरेशन जो चल रहा है वो जारी है और जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा नक्सली थे वहां पर, इसलिए 4 नक्सलियों के मारे जाने के बाद भी अभी भी मुठभेड़ जारी है। और अगर बड़े नक्सली कोई नाम वहां पर है तो उनको बचाने का प्रयास जो है वो नक्सली कर रहे हैं। यही वजह है कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, क्योंकि कभी भी जब मुठभेड़ होती है और रुक रुक कर फायरिंग करते हैं नक्सली, तो इसका स्पष्ट संकेत होता है कि उनके साथ कोई नक्सलियों का बड़ा नेता है जिसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे हटते हटते उसको वहां से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि और भी ज्यादा वहां पर नक्सली है, लेकिन जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और जवान उनको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात जो है कि अब वो अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है और घने जंगलों में और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। ऐसे में नक्सली बिल्कुल वहां पर जो माहौल है जरूर मुश्किल तो जरूर है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वहां पर डटे हुए हैं और लगातार नक्सलवादियों का सफाया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।